महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, दशलक्षण धर्म की, उत्तम आर्जव धर्म की। गुरुदेव के चरणों में एक छोटे से भजन के माध्यम से अपनी भक्ति रखते हैं। हो गुरु पूजा का शास्त्र में देवो लिखित विधान, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा गुरु का स्थान, ऊंचा गुरु का स्थान। गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में। केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर, केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर, कठिन तपस्या करे निर्जन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में। केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर, केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर, कठिन तपस्या करे निर्जन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में। जरा हाथों को खोल के बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। 1 2 3। क्या बात है। बाल यती ने गुरुदेव ने जब दीक्षा ली थी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से, तब उनकी आपने कहीं फोटो देखी होगी। बहुत ही कम उम्र में गुरुदेव की दीक्षा हो गई थी। बड़ी ही सौम्य छवि उनकी झलक रही है, ऐसे जैसे कि एक छोटा सा बालक की दीक्षा ले रहा हो। पर छोटे से बालक को भी हमारे गुरुदेव की ये विशेषता थी कि छोटे से बालक को भी बड़ा प्रखर बुद्धि का धनी और ज्ञान का धनी बना दिया करते थे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। बाल यती ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया बचपन में, व्रत धारण कर लिया बचपन में। यौवन के विषयों से मुनिवर, यौवन के विषयों से मुनिवर, मोड़ चले मुख यौवन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में। केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर, केंद्र बिंदु आत्मा को बना कर, कठिन तपस्या करे निर्जन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाए खड्गासन में।
अरे मीठी मीठी तालियां, 1 2 3 4। हो और मुनि की विशेषताएं जो हैं इन पंक्तियों में, हो अल्पाहार विहार अनिश्चित, कोई न जाने क्या मन में गुरु, कोई न जाने क्या मन में। अल्पाहार विहार अनिश्चित, कोई न जाने क्या मन में गुरु, कोई न जाने क्या मन में। ऐसे दे उपदेश के जिनसे, ऐसे दे। गुरुदेव के प्रत्येक दिवस पर, प्रत्येक धर्म पर आप उपदेश सुन रहे हैं और हर एक धर्म की विवेचना गुरु मुख से सुनना ऐसे जैसे अमृत की वर्षा होती हो। और गुरु जी इतना, एक तो गुरुदेव की आवाज आप लोग सुनते होंगे, जब बाहर से अगर कोई उनका प्रवचन सुन ले तो ऐसा लगता है जैसे रिकॉर्डिंग चल रही हो किसी चीज की। हो ऐसे दे उपदेश के जिनसे, ऐसे दे उपदेश के जिनसे, दृढ़ता हो जिन दर्शन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में। केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, कठिन तपस्या करें निर्जन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में। और 4 पंक्तियां परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में, जब उन्हें उनके गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया था। हो ज्ञान सागर गुरु, गुरु पद तज कर, शिष्य को गुरु बना बैठे, गुरु चरणों में आ बैठे, शिष्य को गुरु बना बैठे, गुरु चरणों में आ बैठे। जब अपना गुरु पद आचार्य विद्यासागर जी को दे दिया, तब उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बिठाला और स्वयं नीचे बैठे। ये बड़े गुरुओं की लघुता होती है, उनका बड़प्पन होता है। ज्ञान सागर गुरु, गुरु पद तज कर, शिष्य को गुरु बना बैठे, गुरु गुरु चरणों में आ बैठे। इन गुरु शिष्य की महिमा गाऊं, इन गुरु शिष्य की महिमा गाऊं, शक्ति कहाँ सर शब्दन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में। केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, कठिन तपस्या करें निर्जन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में गुरु, ध्यान। तालियों के साथ पढ़ें। खड्गासन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन में गुरु, ध्यान लगाएं खड्गासन। और
आप लोगों को यदि पसंद आएगा, और गुरुदेव के चरणों में वो तो भक्ति प्रेषित है ही, पसंद क्यों नहीं आएगा, बहुत ही सुंदर लिखा गया है। हो कि सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम। आप लोगों को याद है क्या? सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती, सभी लोग बोलिए, सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती, हाँ वो गुप्ती सागर है। अपने गुरु में क्या बोल रहे हैं? हो अपने गुरु में जिनने हर पल देखे हैं भगवान, वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं। सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर हैं, हाँ वो गुप्ती सागर हैं। अपने गुरु में जिनने हर पल देखे हैं भगवान, वो गुप्ती सागर हैं, हाँ वो गुप्ती सागर हैं। जरा तालियों के साथ हो जाए, 1 2। सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं। जय हो, जय हो। हो हमारे गुरुदेव का गृहस्थ अवस्था का नाम किसको पता है? अच्छा, बाकी लोगों को नहीं पता, क्या नाम था बताइए? हाँ, अरे भाभी जी कह रही हैं प्रवीण, नवीन, नवीन नहीं बोलना है, बोलना है ब्रह्मचारी नवीन भैया जी थे। हाँ, हो मिला नवीन को नवजीवन विद्या गुरु के ही तट पर, मिला नवीन को नवजीवन विद्या सागर के ही तट पर। गुरुदेव के चरण में पहुंच गए, नवीन से प्रवीण हो गए और प्रवीण से गुप्तीधारी बन गए। हो मिला नवीन को नवजीवन विद्या सागर के तट पर, मिला नवीन को नवजीवन विद्या सागर के तट पर। 5 महाव्रत त्रय गुप्ती धार बने गुप्ती सागर, 5 महाव्रत त्रय गुप्ती धार बने गुप्ती सागर। दशरथ से गुरुवर के निकट, हो दशरथ से गुरुवर के निकट जो बन के रहे श्री राम, वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं। सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं। देखिए, भक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के अनुसार जितने बड़े उपाध्याय श्रेष्ठ हमारे बीच बैठे, वो गुप्ती सागर हैं। अपने गुरु में जिनने हर पल देखे हैं भगवान, वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं। जय हो, क्या बात है, ये बात, हाँ। हो लो भैया आपका पारितोषक। हो धर्म का परचम लहराने,
धर्म का परचम जितना ऊंचा लहराया गुरुदेव ने, उसकी तो समीक्षा की ही नहीं जा सकती। हो धर्म का परचम लहराने गुरु आज्ञा ले निकल पड़े, धर्म का परचम लहराने गुरु आज्ञा ले निकल पड़े। निकट भले ना रहे मगर हरदम गुरु आज्ञा में रहे, निकट भले ना रहे मगर हरदम गुरु आज्ञा में रहे। गुरु और गरिमा को बढ़ाते हो, गुरु गौरव गरिमा को बढ़ाते रहे सदा अविराम। वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं, सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम। वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं, अपने गुरु में हर पल जिनने देखे हैं भगवान। वो गुप्ती सागर हैं, वो गुप्ती सागर हैं। जय हो। हो विद्या सागर पुकारे, हो विद्या सागर पुकारे, तुमको सारा जाना। हो विद्या सागर पुकारे, तुमको सारा जहां। भीगे नयन पूछते हो, भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। ओ विद्या सागर पुकारे, हो विद्या सागर पुकारे, तुमको सारा जहां। विद्या सागर पुकारे, तुमको सारा जहां। भीगे नयन पूछते हो, भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। ओ गुरुवर हो, हो, हो। हो सोचा न था ये भी दिन देखना है, सब कुछ अधूरा गुरु के बिना है। सोचा न था ये भी दिन देखना है, सब कुछ अधूरा गुरु के बिना है। रे हमसे चंदा भी पूछे, रे हमसे चंदा भी पूछे है कहाँ चंद्रमा। हमसे चंदा भी पूछे है कहाँ चंद्रमा। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। और हम सब जितने गुरुदेव के शिष्य हैं उनका क्या कर्तव्य बनता है गुरुदेव के प्रति उनके जाने के बाद। हो जो सीखा है तुमसे निभाते रहेंगे, तेरे नाम अपना ये जीवन करेंगे। जो सीखा है तुमसे निभाते रहेंगे, तेरे नाम अपना ये जीवन करेंगे। हो फिर से आना धरा पर, हो फिर से आना धरा पर, तुमसे है प्रार्थना। फिर से आना धरा पर, तुमसे है प्रार्थना। भीगे नयन पूछते हो,
भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। हो विद्या सागर पुकारे तुमको सारा जहां। विद्या सागर पुकारे तुमको सारा जहां। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। भीगे नयन पूछते मेरे गुरु हैं कहाँ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप लोगों को भजन पसंद नहीं आया क्या? धन्यवाद। चलिए हमारे जयेश भाई को मैं आवाज देता हूं, वो अपने मधुर कंठ से अपने मधुर स्वरों में बहुत ही सुंदर गुरुदेव की भक्ति आप तक पहुंचाएंगे। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। एक बार सभी गाएंगे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। याद है मुझे वो दिन, याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हेरे। आखिर में आया स्वामी काम तुम्हेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। जय बोलिए महावीर भगवान की। लायक नहीं था मैं इतना कि हे प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। लायक नहीं था मैं इतना कि हे प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। सोने से जीवन में तूने खुश नसीबी का रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। खाली मुझे तू दर से अब ना लौटाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना। तूने सभी गाएंगे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। तालियों के साथ 1 2।
भटक गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला तेरा सहारा। भटक गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला तेरा सहारा। मुझसे 2 कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे। हम भगवान को कुछ दे सकते हैं क्या? हो देने को कुछ नहीं है पास में मेरे। 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। जय बोली चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय। अध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की। जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हम गुरुवर की वंदना करते रहेंगे, करते रहेंगे। सेक्टर 15 वालों लोगों, गुरुदेव को हमेशा यहाँ बुलाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। मैं मोह माया में उलझा, मन ने मुझको भटकाया। गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पथ दिखलाया। गुरु के चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं।
सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। मेरे मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की छाया हो तो छूटे पापों का बंधन। मेरे मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की छाया हो तो छूटे पापों का बंधन। गुरुदेव की महिमा समझो और दुनिया को समझाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझे उबारा। संसार के तूफानों में गुरुदेव का नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो सब साहुरम। हो झूम झूम के, 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 झूम झूम के। पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के। पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के। पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के। इह विधि मंगल आरती कीजे, इह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के,
झूम झूम के, पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के, पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के। जय हो। हो पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि पार उतार जिहाजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। अरे झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, अरे झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, हे पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के, पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के। अरे छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। अरे झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, अरे झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के, पंच परम परमेष्टि की भक्ति करो झूम झूम के। अरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदिरिया में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदिरिया में, 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 वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के चलो रे मंदिरिया में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदिरिया में। तेरा करूं गुण गान सदा बड़े बाबा द्वार खड़ा, मैं तेरे करूं तेरे जयकारे, हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे हो तो नाथ निराले। तेरा करूं गुण पारसनाथ निराले, तेरा करूं, तेरा करूं, जय हो। क्या बात है, झूम के बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। हो तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। अब तो मेरी, अब तो मेरी, हाँ हो अब तो मेरी नैया करूं मैं तेरे हवाले, द्वार खड़ा मैं तेरे करूं तेरे जयकारे, हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे, हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे। तेरा करूं, तेरा करूं,
हो चौथी आरती श्री उपझाया, चौथी आरती श्री उपझाया। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की चौथी आरती श्री उपझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चौथी आरती श्री उपझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। भर दो मेरी, भर दो मेरी, भर दो मेरी तुम ज्ञान से गागर गुरुवर द्वार खड़ा। मैं तेरे करूं तेरे जयकारे, हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तू सबके काज सवारे। हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तू सबके काज सवारे। तेरा करूं गुण गान सदा बड़े बाबा द्वार खड़ा। मैं तेरे करूं तेरे जयकारे, हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे। तेरा करूं तेरा करूं जय हो। जय हो। हो पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमा धारी, शावक बंदो और अंधकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, दयानंद स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। अब तो मेरी नैया करूं मैं तेरे हवाले, द्वार खड़ा मैं तेरे करूं तेरे जयकारे। हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे। हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे। तेरा करूं गुण गान सदा बड़े बाबा द्वार खड़ा। मैं तेरे करूं तेरे जयकारे। हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे। हो पारसनाथ निराले प्रभु सोनीपत वाले, तो सबके काज सवारे। हो पारसनाथ निराले। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। सभी लोग स्थान ग्रहण। लोग बैठे हैं। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, सेक्टर 15 वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। मंगलम भगवान अरहन, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम वृषभीश्वरः। जय बोलिए पांचों परमेष्टियों की। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम आर्जव धर्म की। ऐसा लगता है कि आज मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत करूं। आज तृतीय पड़ाव पर आज हम पहुंच चुके हैं। 1 साल के बाद 10 लक्षण पर्व आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर हम आज कहीं और होते तो हजारों की भीड़ में बैठते, लेकिन यहाँ के कुछ संस्कार अभी जागने शुरू हुए हैं। घर के परिवार के लोग निकलते ही नहीं हैं, दर्शन करके अपने उस झोपड़ी में वापस पुनः जा कर के ही खुश हैं। जब सिर पर गर्दिश आती है तब प्रभु और गुरु याद आते हैं। क्यों ना हम उसके पहले ही प्रभु दर्शन की आराधना करके अपने पुण्य को बढ़ाएं। 10 लक्षण पर्व तो बड़े कहते हैं ना, कोरोना काल जब आया था
तो लोग दर्शन को तरसते थे। क्यों वकील साहब? जब कोरोना काल आया तो लोग दर्शन को तरसते थे। तो जीवन में कहते हैं ना कि जब अभाव आता है तब उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। जब अभाव आता है तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। हमने आंखों से देखा, लोग, महिलाएं, पुरुष, स्त्रियां चोरी चोरी से पीछे के दरवाजे से आया करती थी, एक दूसरे से दूर हो करके, कि कहीं हम एक दूसरे का कोई भी इन्फेक्शन किसी को ना हो जाए। लेकिन प्रभु का दर्शन तो हमें करना है। वही संस्कार आज आपको अपने बालकों पर डालना चाहिए। अभाव में नहीं, सद्भाव में प्रभु की अर्चना करो। अभाव में करने से क्या, अभाव आए ही ना जीवन में, तब प्रभु की अर्चना करे तो उसका कोई फल मिलता है। ऐसे दुर्दिन देखे अपने जीवन काल में। मैंने तो जो देखा कि 2.5 महीने हम F1U पीतमपुरा में रहे, तब तक किसी को एक भी बुखार नहीं आया, 2.5 महीने तक। और जैसे ही गुरुदेव का आगमन निर्माण बिहार की तरफ बढ़ा, वैसे ही सारी समाज में कोरोना फैल गया। तो गुरुओं का चमत्कार बहुत होता है। आज हमारे चेहरे पे खुशी है तो देव गुरु शास्त्र के साथ रहते हैं तो खुशी है, अन्यथा हमारी खुशी भी कब छिन जाए कुछ पता नहीं। इनकी शरण को हमने पकड़ा हुआ है, गुरु की शरण को पकड़ा हुआ है, तो आज हम सुरक्षित हैं। कितना भी कहो, शारीरिक आदि व्याधियां सबको होती हैं, लेकिन फिर भी आज हम जो इतना समय प्रभु के चरणों में बिता रहे, ये सब गुरुओं की कृपा है। आज गुरु यहाँ ना होते तो आप सब इतने लोग इकट्ठे भी ना होते। मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम नई जगह पर आए हैं। जितने भी लोग आए हैं, समझ लो अपने आप को कि हम भव्य हैं। समऊ शरण में जिसके आने के भाव होते हैं, वो जीव भव्य कहलाता है। समऊ शरण में कितनी सीढ़ियाँ होती हैं? 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। और 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अभव्य जीव नहीं चढ़ सकता, सिर्फ भव्य का ही वहाँ प्रवेश है। 12 प्रकार की जब सभाएं लगती होंगी, आश्चर्य करो, बैठ करके सामयिक में एक जाप ही नहीं करना कि 108 मणियों को गिन लिया और हमारी जाप पूरी हो गई। नहीं, आचार्य श्री कहते हैं जाप तो मन में चलाते रहो, लेकिन चिंतन करो। जो तुमने दिन भर पढ़ा है, गुना है, उसको चिंतन करो। अरहंत कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं, आचार्य कैसे हैं, 10 लक्षण पर्व हम क्यों मनाते हैं, 10 धर्म करने का हमारे फायदे क्या है। अनेक प्रकार के चिंतन को जब तक आप नहीं करोगे, ये चिंतन अपाय विजय धर्म ध्यान कहलाता है। सारे संसार में कल्याण हो, हे भगवान, कोई भी जीव दुखी ना रहे, सब सुखी हो, सबके परिवार में सुख शांति और समृद्धि हो। ऐसी शुभ भावना के साथ अगर हम जीते हैं तो हमारा जैन धर्म में पैदा होना सार्थक माना जाता है। आज हम उत्तम क्षमा के द्वार से निकल करके उत्तम मृदुता को धारण करते हुए आज हम आर्जव के द्वार पर पहुंच रहे हैं। व्यक्ति को ये नहीं पता होता सुबह है तो शाम है या नहीं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है हम सब पर कि इतना विश्वास तो है कि हमारे 10 लक्षण धर्म जो पर्व चल रहे हैं, हमारा पर्व बहुत सुंदर और सानंद संपन्न होगा, ऐसी हमारी भावना रहना चाहिए। और ये सब आपके सुफल का परिणाम है, अच्छे परिणामों का परिणाम है, अच्छे भावों का परिणाम है। हर व्यक्ति के चेहरे पर देखती हूँ कि प्रसन्नता ही प्रसन्नता झलक रही है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म है ही ऐसा, जहाँ न किसी प्रकार की एक दूसरे से बैर नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। 10 दिन तक तो लोग कितने भी आपस में बैर विरोध करते होंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर मैं समझती हूँ किसी को किसी के प्रति भी कोई भी बैर विरोध नहीं जागता होगा। क्योंकि एक एक धर्म हमें वो समझाइश दे रहा है कि तुम्हें सरलता से जीना है, कुटिलता से नहीं। अविश्वास के भवन का नाम है भवन माया। माया मर मर माया मर मिटी मर मर गया शरीर। कितना भी शरीर मर रहा है, लेकिन अगर हमारे अंदर से मायाचारी नहीं जाती
तो वह शरीर भी किस काम का। मायाचारो इत्थिनम, सबसे ज़्यादा अगर मायाचारी होती है तो स्त्रियों में पाई जाती है। लोग दूसरों को धोखा देने की सोचते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि धोखा स्वयं खा रहे हैं। दूसरों का भला न हो या ना हो, लेकिन हमारा भला होता है, होता रहेगा। आज के इस आर्जव धर्म के माध्यम से हमें अपने जीवन को इतना सरल बनाना है जिससे हमें अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की एक भावना बने। जिंदगी भर जब 500 का नोट चेंज हुआ, महिलाओं ने जीवन में जितना पैसा छुपा छुपा के रखा, कितनी मायाचारी नहीं की होगी। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने अपने परिवार की हैसियत के अनुसार सबने, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी, एक दूसरे से छुपा करके जो धन रखा पैसे के रूप में, क्या प्रकट हुआ। एक दिन ऐसा आया कि मोदी ने 1 मिनट में रात्रि 8 बजे ऐसी घोषणा कर दी कि कल 500 का नोट बंद हो गया। पूरी रात तो महिलाएं नहीं सोई, पूरी रात महिलाएं नहीं सोई, पुरुषों के भी दिल में उथल पुथल होती रही। कितना कितना कर्मों का बंध बांधा होगा उस समय, कितना चिंतन किया होगा कि मैंने जिंदगी भर की कमाई तो पति से छीन छीन कर रखी और आज फिर भी मैं सबके सामने उतरना पड़ा मंच पर। अगर उनको नहीं देंगी तो किसी और को दे नहीं सकती। सोचो, जिस पति के जेबों से तुमने पैसे निकाले होंगे और उन्हीं पति के सामने आपने अपने पूरे बटुओं को खोल के रख दिया होगा, क्या करे इंसान। देखिए, सभी नहीं होते, एक आध दो छोड़ करके बिरले सभी की बात बता रही हूं मैं। तो ये मन की मायाचार, मन का कुटिल परिणाम। दिल्ली में तो इतनी महिलाओं के पास पैसे निकले वकील साहब। एक महिला कहती है, अच्छे परिवार की थी, मेरे पास तो मेरी बेटी की शादी करने तक के पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, मुझे किसी पति की भी जरूरत नहीं है। अब बताओ, अब उतना पैसा कौन तो बदले। बोली, हे हरदांगनी, जिंदगी भर तूने मेरे पैसे निकाल निकाल के इकट्ठे किए, अब ये करोड़ों रुपए का परिवर्तन कैसे करें। जिस भी बैंक में जाएंगे तो टैक्स लग जाएगा। कितनी चोरी करी होगी, कितना मन का चिंतन कुटिल हुआ होगा, मन के विचार कितने कुटिल हुए होंगे, मन की चिंतना कितनी गहराई से मायाचार में परिवर्तित हुई है। बंधुओं, तत्वार सूत्र आप सुन रहे हैं, रोज गुरुदेव पढ़ा रहे हैं कितने सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में, कि एक एक कर्म का बंध हमें किस तरह अपने जीवन में चुकाना पड़ेगा। लोग कर्म तो बांधते हैं हंस हंस के, और जब भोगते हैं तो रो रो के भोगते हैं। सबसे ज़्यादा कुटिल परिणाम अगर किसी का होता है तो महिलाओं में मायाचार का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है, क्योंकि उसी को अपने घर परिवार को संभालना है। देखिए, कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो। आज अगर हमारे घर में एक सिलेंडर खत्म होता है, चाहे आपके पास एक सिलेंडर भरा हुआ है, लेकिन आते ही घर में पुरुष आए, मेरे पास कल सिलेंडर नहीं है, मेरे पास कल चावल नहीं है, सब कुछ है घर में। मैं मानती हूँ कि आप अपनी व्यवस्था के लिए सदैव बने रहती हैं, लेकिन कर्म का बंध किसी को नहीं छोड़ता। मायाचारो इत्थिनम, इसलिए मायाचार से कौन सी गति मिलती है और त्रियंच गति में कितने दुख भोगने पड़ते हैं, कितने दुख भोगने पड़ते हैं। हाथी बनो, नाक लटकी हुई मिलेगी, अहंकार में बहुत चौड़े होते हैं हम, लेकिन हाथी का जब रूप मिलेगा तो नाक नीचे ही लटका के चलना पड़ेगा आपको। त्रियंच गति के दुखों को सहना आसान नहीं है बंधुओं। किस प्रकार के आज दुख चल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर गोधन, गजधन, बाजधन और सब धन धूल समान, सारे धनों को इस संसार में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। एक एक सुंदर सुंदर गायों का, जिसका हम दूध पी करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं, और उसी गायों का जब वध होता है तो इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि उस पीड़ा को सहन करना भी बड़ा मुश्किल होता है।
अगर हमारे परिवार में किसी बालक को कुछ हो जाए तो तुरंत लेकर के हम हॉस्पिटल में भागते हैं, लेकिन उनका कौन है? वो मूक प्राणी है। और जो इस प्रकार के गंदे काम करता है, इस भाव में नहीं, जन्म जन्म तक वो गाय मरेगी, फिर व्यंतर जाति के देव बनेगी, फिर वापस करके वही कसाई बनेगी, वो गाय बनेगा, फिर यही क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा, एक दूसरे के कष्टों को ढोता ढोता। ऐसा नहीं है, कितने दुखों से वो उसका जीव खत्म होता है, कितने दुख से उसके हार्मोन्स खत्म नहीं होते, चारों ओर के आभा मंडल कितना खराब हो जाता है। वह क्या काटने वाले कसाई को वो छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। मैं तो ये समझती हूँ उत्तराखंड में आज इतना बवाल मचा, सब जगह वहाँ सब मांसाहारी जीव हैं, सब एक दूसरे को काटने वाले, बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे, बड़े बड़े लाखों हजारों आदमी पानी में बह रहे। क्यों? क्या पता कौन से जीव ऐसे व्यंतर जाति का जीव हुआ जिसने प्रकोप ऐसा किया हो। सिद्धांत, कर्म सिद्धांत बहुत प्रचंड है, कर्म सिद्धांत से आप कभी बच नहीं सकते। इसलिए मन में सरल परिणाम रखो, सरल आशय रखो, किसी के प्रति भी कठोर भाव मत रखो। अगर आपके पास कोई अपना शरण मांगने आता है तो उसे शरण अवश्य दो। एक बार एक सुंदर सा बैल, लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा, एक लकड़ी की बड़ी गोल वो लगी थी स्तंभ, उसके ऊपर उसका वकील साहब सिर रख दिया और एक कसाई के हाथ में तलवार खड़ी थी। उसने देखा कि ये मुझे मारने वाला है, उसके दोनों आंखों से झर झर आंसू गिर रहे हैं कि जाना तो है, अब कुछ कर सकते नहीं क्योंकि बांध रखा था उसे। इतने में एक बुजुर्ग महिला आई, उसने देखा उसका रोना, उसे देखा नहीं गया, उसने कुछ रुपये ला करके उस कसाई को दे दिए कि तुझे पैसा चाहिए ना, ये ले पैसा और इसको छोड़ दे। वो जैसे ही उसने उसको पैसे दिए और उसको छोड़ा, उसके आंसू बंद हो गए और वो अपनी गाय को लेकर के अपने घर में चली गई, बैल को लेकर के अपने घर चली गई। एक दिन वो बुढ़िया गिर गई, कहीं लकड़ी में फंस कर गिर गई, उसके पास वो बैल बैठ बैठ के रो रहा है कि इसने मुझे शरण दी, मैं आज कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी गोद में अपना मुख धरे है कि इस बुढ़िया ने मेरी जान बचाई और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बस अपना सिर दे करके आंखों में आंसू लिए उसकी गोद में लेटा हुआ है। तो माँ की ममता कहीं नहीं जाती। एक माँ जो काम कर सकती है अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ कि स्त्री पर्याय अच्छी नहीं है, मायाचार से ओतप्रोत है, लेकिन फिर भी बिना माँ के भी बालक का जन्म नहीं हो सकता। तीर्थंकर भगवान अगर पैदा होंगे तो माँ की कोख से ही पैदा होंगे। तो माँ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उनके विचारों को जो एक कुटिल परिणामों से जीती हैं, मन के भावों को असरल बना के जीती है, तो उस माँ की ममता को ममता नहीं माना जाता। हर जीव के प्रति अच्छे विचार रखो, सुंदर परिणाम रखो। जब महाभारत चल रहा था, भीष्म पिता जब लड़ने के लिए युद्ध में पहुंचने वाले थे, श्री कृष्ण को चिंता हुई कि भीष्म पिता अगर लड़ाई करने चले गए तो पांडवों की सारी सेनाएं मारी जाएगी, क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि हे युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि तुम सत्यवादी हो, तुम कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हें आज अपने जीवन में एक बार झूठ तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो आज भीष्म पिता के इस तीर के माध्यम से तुम्हारी सारी सेना का बिल्कुल अस्त व्यस्त और खत्म हो जाएगी, तुम कुछ न कर पाओगे और वो सब तेरे हाथ में ही है। बोले मैं झूठ कैसे बोलूं, मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और बड़ा हूँ। बड़ा होकर के जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका सब लोग पालन करते हैं। कि जब युधिष्ठिर 5 पांडवों में युधिष्ठिर प्रसिद्ध थे, उन्होंने झूठ बोला तो हम सब झूठ बोल रहे, तो क्या बड़ी बात है। बोले नहीं, तुम्हें आज धर्म की रक्षा के हेतु झूठ बोलना पड़ेगा। जब महायुद्ध चल रहा था, होते होते देखा कि सेनाएं सब अस्त व्यस्त हो गई, खत्म होने को है। तभी श्री कृष्ण ने अपने हाथ उठा करके दिखाया कि बोलो,
और जैसे ही बोलना शुरू किया उसने कहा कि अश्वत्थामा हतो वा नरो वा कुंजरो वा। तो जब अश्वत्थामा हतो यहाँ तक तो जोर से बोला, फिर एकदम मन ही मन में एकदम धीरे धीरे बोल पड़ा नरो वा कुंजरो वा। क्या अर्थ समझे आप? आदमी है या जानवर है? तो भीष्म पिता के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। बस जैसे द्रोणाचार्य गलत बोल गई मैं, द्रोण गुरु थे। तो जैसे ही उनके बेटे का नाम अश्वत्थामा हतो वा नरो वा कुंजरो वा, जैसे ही उसने सुना उनके हाथ से तीर कमान जमीन में गिर गई। वहीं तुरंत युद्ध संध्या काल हुई और युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। देखिए, आदमी को हताश करना होता है ना, तो कोई न कोई ऐसे तीर चलाते हैं महापुरुष कि उस बात को खत्म करने के लिए शांति का दूत बन करके जब श्री कृष्ण मैदान में उतरते हैं तो युधिष्ठिर को उपदेश दिया, तो युधिष्ठिर ने तुरंत इसको फॉलो करके इतने जीवों की रक्षा की। तो जीवों की रक्षा करने के लिए अगर हमें कुछ करना भी पड़े तो करना चाहिए, कुटिल परिणाम नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, मुनि जंगल में ध्यान करते हैं, कोई कसाई अगर गाय के पीछे मारने को दौड़ता है तो मुनिराज से पूछते, हे नंगे, यहाँ से कोई गाय गई है क्या, बता दे। मुनिराज कभी भी अपने मुख से नहीं बोलते कि यहाँ इस रास्ते से गाय, अगर बोल दिया, देखा है उन्होंने, असत्य संभाषण किया है, लेकिन मेरे एक असत्य संभाषण से किसी जीव की रक्षा होती है तो ये कोई पाप नहीं कहलाता। तो इस प्रकार से हम जीवों पर करुणा का भाव रखें, कपट भाव न रखें। कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जैसी करनी करो वैसी ही कथनी करो, कथनी और करनी में असमान नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात कि तभी युद्ध को विराम मिला और आज तब से कहने में आया कि छोटे से झूठ को बोलने से अगर किसी जीवों की रक्षा होती है तो हमें अवश्य करना चाहिए। आज का यह आर्जव धर्म बतलाता है कि मायाचारी कभी न करना, मायाचारी कभी न करना, प्रेम भाव से मिलजुल रहना, तजो कपटता बनो महान, पा जाओगे सुख की खान। धर्म स्नेही बंधु, आज महाराज जी ने कहा कि माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, लेकिन जिसने माया को ठगी उसकी क्या जय जयकार। सुबह कहा था ना महाराज जी ने, कहा था कि नहीं कहा था? कितने लोग बैठे थे सुबह? तो महाराज जी ने ये शब्द नहीं कहा था कि माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। आज हम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के यही भावना से बनते हैं कि आरिका बन करके अपने जीवन में कपट का, धूर्तता का त्याग करके उस अविश्वास के भवन को नहीं, मायाचारी को नहीं, उस आर्जव धर्म को, उस गोटी से जीतेंगे जिस गोटी को जीवंदर कुमार ने, भद्रबाहु ने एक एक कोटी बना करके अपने आप को समझ लिया कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए जीवन में 3 बातें ध्यान रखो कि धन, ज्ञान और विश्वास। धन कहाँ रहता है? धन कहाँ रहता है? लोहे की तिजोरी में सुरक्षित रहता है। और ज्ञान कहाँ रहता है? विश्वास। 2 बातें हैं, ज्ञान विद्यालयों में प्राप्त किया जाता है, लेकिन विश्वास, अगर जीवन में एक बार विश्वास खो दिया तो दोबारा विश्वास को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए आपस में इस प्रकार से हमें समाज में रहना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति हमें विश्वास के भाव को बना करके चलना चाहिए। सरल हो जाता उसी तरह मन में कपट दूर करके हमें स्वार्थी नहीं बनना। स्वार्थी का पता नज़दीकियां लगाने पर चलता है और निस्वार्थ का पता दूरियां बढ़ने पर चलता है। आज व्यक्ति आपस में कितना स्वार्थी होता चला, जरा सा किसी के काम को आप मना करो तुरंत वो आपसे दूरियां बना लेगा
कि मैंने आज इसको ये काम करने को कहा और इसने नहीं करा। कितना स्वार्थ है। अरे सामने वाले के भाव को समझो, क्या पता उसके परिवार में कोई काम आ गया हो। तो नहीं, मैंने बोला तो उसको ये काम करना चाहिए, ये आदेश वचन आप नहीं दे सकते। स्वार्थी संसार में रहना इतना कठिन हो गया। निस्वार्थ को जीतने के लिए इंसान जब दूर रहता है तो पता लग जाता है कि जब कोरोना हुआ कहाँ कहाँ लोगों ने ऑक्सीजन के लिए फ़ोन नहीं किया। सबके परीक्षा की घड़ी थी, पूरी रात और दिन कैसे निकलते थे हम जानते हैं, कैसा समय निकला। रात 12, 1 बजे, 2 बजे किसी के फ़ोन आ जाते थे कि दीदी, डर जाते थे हम, या फिर किसी की खबर आ गई मरने की, फिर किसी की खबर आ गई कि ऑक्सीजन मिल सकता है क्या, कहीं से दिला दो। कितनी करुणा का भाव आता था। एक अजीत पंडित जी थे, तो वो शास्त्री पार्क में, शास्त्री नगर है ना भैया, शास्त्री पार्क था क्या शास्त्री नगर में, वहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा था। तो हम लोग गए, हम तो सीधे दोनों बहनें पूजा दूर से करवाई और अपने निर्माण विहार आकर के सो जाते थे। पंडित जी से खूब कहते थे, पंडित जी आप सबके बीच में मत उठा बैठा करो, कम से कम मास्क तो लगा लो। अरे कुछ नहीं होता दीदी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। महाराज जी को किसी तरह दूरी लगा के बिठाते थे, कुर्सियाँ टेबल सब लगा के। इतना बोला पंडित जी से, पंडित जी ने बात नहीं मानी। किसी तरह उन्होंने अष्टानिका महापर्व को पूरा किया और करते ही एकदम अचानक उनको कोरोना हुआ। हॉस्पिटल गए, रात्रि 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया उनकी श्रीमती का, दीदी पंडित जी बहुत बीमार हो गए। मैंने कहा कल तो शाम को देखा है मैंने, इतने कहाँ से बीमार हो गए। बोले नहीं दीदी अचानक बीमार हो गए, उनको कोरोना हो गया है और ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है। रात को मैंने 4 बजे पवन गोधा को फ़ोन किया, हमने कहा भाई कहीं से हो सकता है, या पवन जी से भी कहा जहाँ से अरेंज हो जाए एक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दो। देखिए एक 24 घंटे के अंदर शरीर उनका किस तरह हो गया। चौथा दिन निकलना मुश्किल हो गया, 5वें दिन तो, और जाने के जैसे कल सुबह गए, रात को फिर 2:30 बजे फ़ोन आया उनकी श्रीमती का कि ना उनकी हालत ख़राब है। रात को तो मैंने पंडित जी से बात की और सुबह 5 बजे वो चले गए। तो इंसान नहीं करना कि आज मैंने कहा और उन्होंने मेरा काम पूर्ण नहीं किया, ये कभी ध्यान में मत रखना। नज़दीकियाँ तो निस्वार्थ भाव से पता लगता है कि हमने जीवन में दूर रह कर के कौन क्या कर सकता है और पास में रह कर के स्वार्थी इंसान क्या कुछ कर गुजर सकता है। बहुत सोचना, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये प्रवचन के माध्यम से इसलिए समझा रही हूँ कि महिलाएं इकट्ठी नहीं होती, तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हमें अपने हृदय में भी बसानी चाहिए, क्योंकि माया से क्या होता है, नीच गोत्र का बंध होता है। हमें नीच कुल में जाकर निंदनीय पर्याय में पैदा होना होता है। मायाचारी बहुत खराब है, इसलिए स्त्री वेद नपुंसक त्रियंच गति का बंद करता है। माया से उत्पन्न हुए दोष से अनेक जन्मों में बहुत बार ठगाया जाता है इंसान, और आत्म ध्यान से ही वो अपनी स्त्री वेद को नष्ट कर सकता है। मायाचार कुछ नहीं कर सकता। स्त्रियां इसलिए कहते हैं कि पुरुषों की चंचलता तो दूर हो जाती है, लेकिन स्त्रियों के अंदर शल्य कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसका शरीर का मतलब अंगोपांगी ऐसा है कि उसके शरीर की इस तरह से स्थितियां बनी हुई है कि वो बिल्कुल अपने आप में रह नहीं सकता, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। आप कहें कि एक महिला जो ध्यान कर सकती है और एक पुरुष के ध्यान में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। जब पुरुषों के अंदर कभी शल्य नहीं उत्पन्न होता, महिलाओं के अंदर सदैव शल्य की एक जो परिभाषा लिखी है, उस शल्य को महिलाओं ने जिया है, तो वो कभी आत्म ध्यान तो नहीं कर सकती, लेकिन धर्म ध्यान तो कर ही सकती है। और धर्म ध्यान भी कब? मंदिर कम से कम समय पे आए, पूजन पाठ करें, शांति धारा देखें, संध्या काल स्वाध्याय का नियम लें, बच्चों को जागृति करें, उनके अंदर संस्कार पैदा करें। माँ को इसीलिए बनाया इस धरती ने कि आप बहुत कुछ करने की ताकत रखती हो, इसलिए ध्यान से ध्यान पर ध्यान दीजिए। आचार्य नेमीचंद जी ने द्रव्य संग्रह में कहा, माँ चिंतः माँ जंपा, माँ चिंतः
किम विजयन हो इथिरो अप्पा अप्पम में रहो इनमेव परम हवे जाना। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ भी ना देखो, सिर्फ अपने आत्मचिंतन का ध्यान करो, आप बहुत कुछ पा सकते हैं। रही मन प्रीत न कीजिए, जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला बाहर फाके तीन। आज व्यक्ति कितना कपटी है, दोस्त बनाते हैं, दोस्त तो बन गए। बच्चे, आपस में जब व्यक्ति मित्र बनाता है वकील साहब, ऊपर से इतना मीठा मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, आप अपने दिल की बात उसे सब कुछ सुना देते हैं। लेकिन ये तो सोचो ये सच्चा मित्र है या गलत मित्र है, उसकी पहचान तो देखो। गलत होगा तो वो उसी प्रकार होगा जैसे एक घड़ा है, घड़ा के ऊपर मुख में तो दूध लगा है और अंदर जहर भरा हुआ है। इसलिए बिना सोचे समझे सच्चे मित्र की जब तक परीक्षा ना लो, तब तक अपने अंतर की कोई भी बात उस तक नहीं पहुंचानी चाहिए। तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्यावे। सब कुछ छोड़ छाड़ करके जब भगवान निकल पड़ते हैं जंगल की ओर, माया को छोड़ने वाला व्यक्ति सर्व सिद्धियों का राजा बन सकता है। मनुष्य को कच्चा लालच देकर संतोष के पक्के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। जिंदगी मिली है तो हमें किस तरह गुजर करना चाहिए, ये जरूर सोचना चाहिए। जैसे एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया जब अपने माथे पे पोटली लेके जा रही थी, बूढ़ी थी, उधर से एक बच्चा आया, अपने रथ पर चलकर आ रहा था। बोले, हे माँ, ये पोटली मुझे दे दो, मैं तुम्हारे जहाँ गंतव्य स्थान पर पहुँचना मैं वहाँ पहुँचा दूँगा। कोई बात नहीं, बुढ़िया ने दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पहुँची, बोले नहीं नहीं, मेरी पोटली तो मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले नहीं, मैं अपनी पोटली किसी को नहीं दूंगी, मैं तो अपनी लाठी टेकते टेकते पहुँच जाऊँगी। बोले दे दो माँ, मुझे दे दो। दूसरी बार भी दे दिया। जब तीसरी बार बुढ़िया के दिमाग में आया कि ओहो, ऐसा ना हो कि वो तो रथ पर आया है और ये पोटली लेके भाग जाए, तो मेरे पास तो यही धन है और कुछ भी नहीं है। थोड़ी दूर गई, बोले सुन सुन सुन, मेरी पोटली तो मुझे दे दे। बोले क्यों माँ, आपने कहा था ये पोटली तो वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, तुम परेशान मत हो। बोले नहीं। तो बोले क्यों? बोले भूमि में, बहुत सुंदर बात है, भोग भूमि में मायाचारी षड्यंत्र नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर जो है मिथ्या दृष्टि लोग रहते हैं। और मिथ्या दृष्टि, आज के जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कभी भी सरल परिणाम अगर ना हुए, भद्र परिणाम ना हुए, तो वो सीधा नरक को जाता है। लेकिन भोग भूमि में रह करके भी मिथ्या दृष्टि जीव इतने सरल परिणाम वाले होते हैं, इतने भद्र परिणाम, इतने सरल आशय वाले होते हैं, उनको सीधे स्वर्ग गति के अलावा दूसरी गति नहीं मिलती है। त्रियंच समाज और मानव समाज सीधा उठकर स्वर्ग को जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। मृदु स्वभावी वाला जीव कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, सीधा अच्छा सरल परिणाम रखे, तो भी उसके लिए स्वर्ग की यात्रा तो निश्चित हो जाती है। इसलिए आज के इस धर्म के माध्यम से, उत्तम आर्जव धर्म के माध्यम से यही सीखेंगे कि हम अपने सबसे पहले मानसिक शुद्धि करें, और जिसके दिल में मानसिक शुद्धि होगी उसी के अंदर धर्म का प्रवेश होगा। टेढ़े मेढ़े दिल को तो ऋजुमति भी नहीं पहचान सकते। रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जो ऋजुमति ज्ञान होता है, टेढ़े मेढ़े मन में आपके क्या क्या हो रहा है वो भी नहीं जान सकते, तो हम आपकी कुटिलता को कैसे पहचान पाएंगे? नहीं पहचान। अपने अपने मन की कुटिलता को स्वयं जाने और कुटिलता को कम करने का परिणाम रखें। आप बेशक अपने घर में बगीचा बनाया है परिवार का, उसमें भी रह करके हम धर्म ध्यान पूर्वक करके सरलता के माध्यम से अपने आशय को अच्छा रखें, अपने से बड़ों और छोटों को ऐसा आदर सम्मान दें, एक दूसरे के प्रति कपट भाव
ना रखें, ऐसा भाव भी ना रखें कि मेरे घर में ससुर हैं और पति भी है और किसी ने दही मांग लिया तो पति को तो दे दिया और दही ससुर को नहीं दिया। ऐसे कुटिल परिणाम मत रखना। सबसे पहले जो बड़े जन होते हैं उनको खिलाओ, उसके बाद बचे हैं तो हम बाल बच्चे परिवार सब मिल करके खाएंगे। अगर ऐसा परिवार में होता है तो वो परिवार सदा सुखी और संपन्न होता है। सिर्फ अपने पति के लिए कि वो मुझे कमा करके देते, मैं सिर्फ उसका ख्याल रखूंगी। आज अगर आप अपने ससुर और सास के साथ अच्छा बर्ताव करेगी तो आपका आने वाला जो भविष्य है, आपके बच्चे भी आपके लिए, जो आप सास ससुर को करोगी वही आपके लिए भी तैयार है। जैसा आप करोगे वैसा ही परिणाम आपका होगा। इसी सुंदर भावों के साथ जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। जवानी के ज्ञान से पूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो, हे जिनवाणी भा